जय हिंद। आज हम इस वीडियो में कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है और इनका व्यंजक किस प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा बता दें कि देखो जो कूलाम का नियम था ना, वो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच अर्थात Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल को बता रहा था। लगने वाले बल को बता रहा था कौन? कूलाम का नियम। तो यहाँ पे जो इनके बीच लगने वाला बल था वैद्युत बल। इनके बीच लगने वाला बल कौन था भैया? वैद्युत बल था। यानी कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बता रहा था। और बल एक सदिश राशि होती है, और बल के सदिश राशि होती है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में अर्थात सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अगर मेरे को कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना है तो मुझे उसके लिए दो आवेश चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, माना Q1 व Q2, माना Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है, और इन दोनों आवेशों की मूल बिंदु O से जो सदिश स्थिति है वो क्रमशः वेक्टर R1 और वेक्टर R2 है। आप चाहे थ्योरी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि माना Q1 व Q2, माना Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, और इन दोनों आवेशों की मूल बिंदु O से सदिश स्थिति क्रमशः वेक्टर R1 और वेक्टर R2 है। अब देखिए यहाँ पे अगर आवेश Q1 के सापेक्ष आवेश Q1 के सापेक्ष आवेश Q2 की जो सदिश स्थिति है वो कितना है? वेक्टर वेक्टर R21, वेक्टर R21। बस में इसी प्रकार देखो ध्यान से वेक्टर R21 है। तो अगर आप क्लास 11th में अगर पढ़े हो तो एक वहाँ पे चैप्टर था सदिश विश्लेषण, और उस सदिश विश्लेषण में क्या था? सदिशों का संयोजन। आप पढ़े होंगे सदिशों का संयोजन। उस सदिशों के संयोजन में आप पढ़े होंगे कि सदिश योग के चतुर्भुज का नियम, सदिश योग के त्रिभुज का नियम। तो यहाँ पे देखिए सदिश योग के त्रिभुज के नियम ही है, सदिश योग का त्रिभुज का नियम है। कहने मतलब Q1 और मूल बिंदु O और Q2 को देखेंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। एक त्रिभुज का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ हम लोग लगा देंगे कि सदिश योग के त्रिभुज का नियम, सदिश योग के त्रिभुज का नियम या त्रिभुज के नियम से, सदिश योग के त्रिभुज के नियम से जो वेक्टर R21 है ना, जो वेक्टर R21 है वो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के बराबर होता है। सदिश योग के त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि जो वेक्टर R21 है वो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के बराबर होता है। अगर अब यहाँ पे कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम का क्या करता है? कूलाम के नियम से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या है? तो वायु और निर्वात में, वायु या निर्वात में, ध्यान रखिएगा कूलाम के नियम से वायु या निर्वात में आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगाया गया बल जो होगा, देखो ध्यान से एक बात यहाँ समझिए, अगर आवेश Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा तो Q1 द्वारा Q2 पर जब बल लगाया जाए तो उसको हम लोग लिखेंगे F21, वेक्टर F21। मतलब यह है आवेश Q1 जो है आवेश Q2 पर बल लगा रहा है तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है वेक्टर F21। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? वेक्टर F21 फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आवेश कौन कौन से हैं? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। देखो R स्क्वायर होता है, कूलाम के नियम में R स्क्वायर था, बट यहाँ पे जो सदिश स्थिति है वो कितना हो गई आपकी? R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब ये R21 कैप है भैया, क्या देख समझो, जो वेक्टर R21 कैप है वो जो R21 कैप है वो वेक्टर R21 का इकाई या इसको लिखते हैं इकाई या एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। यानी जो वेक्टर जो R21 कैप है वो वेक्टर R21 का इकाई या फिर एकांक सदिश है। इसी प्रकार आप समझिए अगर आवेश Q1 Q2 पर बल लगा रहा है तो आपको भी तो मौका मिलना चाहिए इस पर बल लगाने के लिए। तो इस बार क्या करेगा? आवेश Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? इसी प्रकार आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल। अगर अब आवेश Q1 Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो इस बार क्या लिखेंगे? वेक्टर F12 यानी जो Q1 है वो Q2 पर, जो आवेश Q2 है वो Q1 पर बल लगा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर F12 इक्वल टू
1/4πε0, ये हो जाएगा आवेश तो सेम ही रहेंगे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखो इस बार R21 नहीं लिखने वाले हैं, इस बार स्थिति क्या होगी इसकी बदल गई है, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं R12 का स्क्वायर इंटू कैप क्या हो जाएगा R12 का कैप, R12 का कैप, जहाँ भी क्या है R12 का जो कैप है वो वेक्टर R12 का इकाई सदिश है, R12 का इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। अब अगर आपके कूलाम के नियम का सदिश रूप की बात करें तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहाँ से जो समीकरण 1 अर्थात वेक्टर F21 जो है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे ये जो R12 का स्क्वायर है R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप है, ये क्या है कूलाम के नियम का सदिश रूप है। और जो वेक्टर F21 है ये भी कूलाम के नियम का सदिश रूप है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 कूलाम के नियम का सदिश रूप है, सदिश रूप है पास में। तो जो वेक्टर जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है वो क्या है कूलाम के नियम का सदिश रूप है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो वेक्टर जो कैप R21 है वो विपरीत होता है किसके, वेक्टर कहाँ से बार बार आता है यार, कैप रहेगा भाई। देखो जो कैप R12 है, जो कैप R21 है वो कैप R12 के विपरीत होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इसी प्रकार जो बल है ना, ये दोनों बल एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर F21 है वो विपरीत होता है F12 के बाद में। यानी कूलाम का नियम जो होता है उसमें दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में क्या होते हैं लगते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।